जोहार सभी को। आज तुम लोगों को हम आकांक्षा के संबंध में कुछ बतलाना चाहते हैं। कुछ नहीं, सारा कुछ, ठीक है ना। आकांक्षा से संबंधित बातचीत करना चाहते हैं। आकांक्षा के बारे में हम पहले भी बतलाते आए हैं। इसके पहले भी स्टूडेंट्स आकांक्षा का फॉर्म भरते आए हैं और ये बैड लक कहा जाए, और बैड लक के साथ साथ जो है ये कहा जाए एक स्टूडेंट के अंदर जो है वो जज्बा, वो जुनून दिखाई नहीं पड़ा है अब तक, जिसकी वजह से हमारे स्कूल से सिलेक्शन किसी का नहीं हुआ है, ठीक है ना। लेकिन इस बार हम उम्मीद करते हैं तुम लोगों से कि यहाँ से कम 8-10 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन आकांक्षा के लिए जरूर हो, और जरूर होगा। ऐसी पूरी उम्मीद है हमको कि इस बार के स्टूडेंट्स 8-10 स्टूडेंट्स आकांक्षा के लिए जरूर क्वालिफाई करेंगे। आकांक्षा है क्या, ये भी तो पता नहीं होगा शायद बहुत से लोगों को। कुछ लोगों को पता हो, बहुत से लोगों को पता नहीं हो। तो आकांक्षा झारखंड सरकार के जरिए, झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के जरिए आकांक्षा नाम का एक कार्यक्रम रांची में चलाया जा रहा है। रांची में सेंटर है, जिला स्कूल कैंपस में। उसमें वो स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है जो जैक बोर्ड से 10वीं क्लास उत्तीर्ण करते हैं। आकांक्षा कार्यक्रम के तहत इंजीनियरिंग की तैयारी करवाई जाती है, मेडिकल की तैयारी करवाई जाती है और क्लेट एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है, ठीक है ना। 3 तरह के फील्ड में जाने के लिए आकांक्षा केंद्र में, आकांक्षा सेंटर में स्टूडेंट्स का तैयारी करवाया जाता है, और वो स्टूडेंट्स का जिसका सिलेक्शन आकांक्षा सेंटर के लिए, आकांक्षा कार्यक्रम के लिए हो जाता है, ठीक है ना। अभी हम बतलाए कि मैट्रिक का जैसे ही तुम लोग फॉर्म भरोगे, फॉर्म भरने के जस्ट बाद आकांक्षा का भी फॉर्म भराएगा, और मैट्रिक का एग्जाम जैसे ही खत्म होगा हफ्ता 15 दिन के बाद आकांक्षा का भी एग्जाम तुम लोगों को देना पड़ेगा। जो स्टूडेंट्स एग्जाम में अपियर होंगे, जो क्वालिफाई करेंगे और जिसका सिलेक्शन फाइनली हो जाएगा आकांक्षा कार्यक्रम के लिए, उन्हीं को रांची जाने का मौका मिलेगा। रांची जाकर के वो 11th में एडमिशन भी लेंगे। सारा जिम्मेदारी जो है गवर्नमेंट का है, सरकार का है। 11वीं 12वीं कराना है और साथ ही साथ क्लेट, मेडिकल या इंजीनियरिंग की तैयारी करवाना। बात समझ गया ना, तैयारी कराना। एक्चुअल में आकांक्षा कार्यक्रम के तहत गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स को, जैक बोर्ड वाले स्टूडेंट्स को भी यह सरकार मौका दे रही है कि जैक बोर्ड वाले स्टूडेंट्स भी इंजीनियर बने, डॉक्टर बने और अच्छे लॉयर बने, वकील बने, ठीक है। इसी को सोच करके झारखंड सरकार यह प्रोग्राम चला रही है पिछले 8-10 सालों से, और बहुत जल्द उम्मीद है नवंबर के महीने में ही इसका फॉर्म आ जाएगा। फॉर्म भरोगे और फॉर्म भरने के बाद आकांक्षा का एग्जाम लिखोगे। अब ये तुम लोगों को जानना है कि आखिर आकांक्षा का एग्जाम जो होगा उसका पैटर्न क्या होगा, उसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे, कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितना देर का एग्जाम होगा। या कुछ लोगों के जहन में होगा, दिमाग में होगा कि नहीं हमको तैयारी करना है मेडिकल का, कुछ लोग सोचते होंगे कि नहीं हमको इंजीनियर बनना है, कुछ लोग के अंदर में आ गया होगा कि हमको अब तो वकील बनना है। तो भाई इसके लिए क्या एक ही तरह का एग्जाम होगा या फिर अलग अलग इसका एग्जाम होता है, ठीक है ना। जानना चाह रहे हो ना कि आकांक्षा का एग्जाम 2 फेज में हो रहा है। अब पहले जो है जब शुरुआत किया गया था इस प्रोग्राम का, तो चूंकि स्टूडेंट्स कम अपियर होते थे, कम लोग अप्लाई करते थे, इसलिए 2 एग्जाम नहीं होता था, बल्कि एक ही एग्जाम में सबका सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन इधर पिछले साल से हम देख रहे हैं कि अब 2 एग्जाम हो रहा है, ठीक है ना। इसको हम लोग कह सकते हैं पीटी और मेंस। हालांकि पीटी मेंस दोनों का सिलेबस अलग नहीं है। जिस तरह का पहला फेज में एग्जाम होगा, पहला राउंड में जो एग्जाम होगा, जो सिलेबस होगा, उसी तरह के सिलेबस में सेकंड राउंड, सेकंड फेज में भी एग्जाम होगा। लेकिन 2 फेज में एग्जाम होगा। शुरू फेज में हो सकता है कि 50,000 स्टूडेंट से अपियर कर जाएं, ठीक है ना। तो 50,000 में वहां पे लिमिटेड सीट में सिलेक्शन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, इसलिए कुछ ज्यादा स्टूडेंट्स को सिलेक्शन किया जाता है और फिर वो स्टूडेंट को सेकंड राउंड में अपियर करवा करके फाइनली जितना सीट है उतना स्टूडेंट्स को क्वालिफाई कराया जाता है, ठीक है ना। तो ये जानो पहले कि इसके लिए सीट कितना है। 3 तरह का एग्जाम होता है आकांक्षा के तहत।
आकांक्षा सही लिखे। आकांक्षा कार्यक्रम के तहत 3 तरह का एग्जाम होता है, 3 तरह का तैयारी करवाया जाता है। एक तो हो गया मेडिकल, दूसरा हो जाएगा इंजीनियरिंग, ठीक है ना, और तीसरा हो जाएगा क्लेट। ये 3 तरह का तैयारी होता है, ठीक है। 3 तरह के कोर्स की तैयारी के लिए आकांक्षा में एडमिशन मिलता है, सिलेक्शन होता है। मेडिकल में सीट है 50, फाइनली 50 स्टूडेंट का ही सिलेक्शन आकांक्षा कार्यक्रम के तहत मेडिकल की तैयारी के लिए होगा, फाइनली पूरे झारखंड से, ठीक है ना। इंजीनियरिंग के लिए 75 सीट है, ठीक है, और क्लेट के लिए 50 सीट है। बात समझे? ये हो गया सीटें कितनी कितनी सीटें हैं, इसको भी जानना चाहिए। अब यही जानो कि ये 50, 75 या फिर 50, जिसके लिए भी अप्लाई करोगे इसमें तुम लोगों को आना पड़ेगा। फाइनली पूरे झारखंड के स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं। कितना जुनून सवार करना पड़ेगा, कितना धुन अपने आप में जो है पक्का करना पड़ेगा, ये जान लो, तभी जाकर के यहाँ पे एडमिशन मिल पाएगा, ठीक है। लेकिन किसी न किसी का तो हो रहा है ना जी, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 175 सीट बना ना झारखंड में, 175 लोग तो आएगा ना, और तुम ही लोग के 20 से आएंगे स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट स्कूल वाले ही आएंगे, जैक बोर्ड वाले ही आएंगे। तो ऐसा मत समझना कि इतना इतना कम सीट है। अपना ही स्कूल में तो 300 स्टूडेंट, तो 300 नहीं, पूरे झारखंड से जो है लाखों स्टूडेंट जो है 10th कर रहे हैं। और हो सकता है कि 50,000 स्टूडेंट जो है स्टार्टिंग में इसमें अपियर हुए आकांक्षा में, क्योंकि अब धीरे धीरे जो है सबको पता चल जा रहा है, सब जान रहा है, पूरा झारखंड जान गया। झारखंड के स्टूडेंट अब जानने लगे हैं कि आकांक्षा नाम का कार्यक्रम चल रहा है, और इसमें एडमिशन मिल जाने के बाद इंजीनियर, डॉक्टर या लॉयर बनना कितना आसान हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए अब दिन ब दिन जो है इसका कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। लेकिन वो स्टूडेंट्स जो इकोनॉमिकली जो है कमजोर है, आर्थिक रूप से कमजोर है, रांची जैसा रहने में अभी मंथली जो है 10,000 रुपया से कम खर्च होगा ही नहीं होगा। बेड चार्ज है, ट्यूशन खर्च है, खाने पीने का खर्च है, 10,000 हम बता दे रहे हैं मिनिमम खर्चा है। तो इतना कैपेसिटी, इतना सलाहियत, इतना आर्थिक स्थिति है मजबूत गार्जियन का, कितना पैसा खर्चा कर सके बहुत मुश्किल है। लेकिन एडमिशन मिल जाता है तो एक भी पैसा खर्चा नहीं, हल्का फुल्का पॉकेट खर्चा मिलेगा, उसी में काम चल जाएगा। इतना खाने पीने के लिए मिलेगा कि पचा नहीं पाओगे, हजम नहीं हो पाएगा। सुबह का चाय मिल गया, नाश्ता मिल गया, दिन का खाना मिला, फिर शाम को नाश्ता चाय मिलेगा, फिर रात का खाना मिलेगा, कितना खाओगे, ठीक है ना। पैसा खर्च है ही नहीं वहां पे। बाकी खर्चा करने वाला तो जाके मॉल में बैठल रहेगा, घूमत रहेगा, न्यूक्लियस मॉल में और हाई स्ट्रीट में, वो अलग चीज है, ठीक है, उसका बात नहीं करना है। लेकिन खर्च नहीं है, अगर यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है, एडमिशन मिल जाता है तो। सीट इतना हो गया, ठीक है। अब इसका सिलेबस जानो, सिलेबस या फिर एग्जाम कौन कौन सी का होता है, ठीक है ना। मेडिकल के लिए एग्जाम होता है फिजिक्स 40 क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछता है 40, बायो का क्वेश्चन यहां से पूछता है 40, और एक होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ये भी 40 क्वेश्चन पूछा करता है। कुल मिलाकर के 160 क्वेश्चन तुम लोगों का आएगा, 160 नंबर का। झोपने लगी, जमाई ले रही, नहीं बता रहे हैं। ये जो भी क्वेश्चन पूछेगा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। OMR शीट में एग्जाम देना पड़ेगा, ऑनलाइन भी एग्जाम नहीं, कंप्यूटर बेस्ड नहीं है। हो सकता है कर दे आने वाले दिनों में, लेकिन अभी तक जो एग्जाम हो रहा है वो OMR शीट में हो रहा है, ठीक है ना। कलर करने वाला 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। ये सिलेबस हो गया तुम्हारा मेडिकल के लिए। इंजीनियरिंग के लिए बस इसी तरह का है, यहां भी फिजिक्स है 40 क्वेश्चन, केमिस्ट्री है 40 क्वेश्चन, यहां पे बायो की जगह मैथ है, यहां पे मैथ है 40 क्वेश्चन, और यहां भी मेंटल एबिलिटी टेस्ट है 40 क्वेश्चन, ठीक है ना। ये भी 160 नंबर का होगा, 160 क्वेश्चन यहां भी पूछता है। जिसको जिसमें इंटरेस्ट है कम से कम इसको नोट कर सकते हो,
और नहीं इंटरेस्ट है तो बैठे रहो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, हम बता दे रहे हैं। शायद 2-4 लोग 10 लोग जो है जगो, ठीक है। किसी को लगता है कि नहीं हमको जो है क्लेट की तैयारी करना है, हमको अच्छा वकील बनना है, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। इसमें जो क्वेश्चन पूछता है इसका कुछ अलग है सिलेबस। इसमें इंग्लिश पूछता है 40 क्वेश्चन, उसके बाद जनरल स्टडीज है, सामान्य अध्ययन जो तुम लोग पढ़ते हो, सामाजिक विज्ञान पढ़ते हो ना जी, सामाजिक विज्ञान ही समझ लो, बल्कि इसमें कुछ साइंस का भी क्वेश्चन रहेगा। साइंस का जनरल साइंस पूछता है, बहुत टफ नहीं पूछेगा इसमें, और साथ ही इतिहास, भूगोल, नागरिक यानी पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, यही मिला जुला के जीएस बनता है। तो जीएस का भी 40 क्वेश्चन है। इसमें फिर जीके है, स्पेसिफिक जीके, जनरल नॉलेज, कुछ भी क्वेश्चन रह सकता है, देश विदेश, झारखंड, कहीं से भी जनरल नॉलेज का, ये क्वेश्चन 40 है। और फिर यहां पे भी मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, मैट, ये 40 क्वेश्चन है। मेंटल एबिलिटी टेस्ट जिसको हम लोग जो है मानसिक एप्टीट्यूड टेस्ट का कहलाया, मानसिक अभिरुचि से संबंधित जो भी है, रीजनिंग कहते हैं हम लोग दूसरा भाषा में, ठीक है। रीजनिंग से वो क्वेश्चन पूछता है 40 क्वेश्चन। तो यही पैटर्न है क्वेश्चन पूछने का। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, 160 क्वेश्चन रहेगा, 3 घंटा का एग्जाम होता है, ठीक है। पहला फेज में भी यही सिलेबस होगा, सेकंड फेज का भी यही सिलेबस होगा। पहला फेज के लिए पहले सोचना है, और उसके बाद फिर जैसे ही पहला फेज कंप्लीट हो जाता है या लगता है तुम लोगों को मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया है, हम जो है 70% 80% से ऊपर ही स्कोर कर पाएंगे, किए होंगे, वो फिर अगला एग्जाम सेकंड फेज की तैयारी के बारे में सोच सकता है। खैर उसके बारे में अलग से बतलाएंगे। अब तैयारी इसमें करना क्या है, तैयारी अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अभी लगता होगा कि नहीं बोर्ड की तैयारी करें कि इसकी तैयारी करेंगे, जाना तो है रांची भाई, हमको रांची में तो रहने पढ़ने का शौक है, सपना देख रहे हैं, लेकिन अब इसकी तैयारी करें कि हम बोर्ड की तैयारी करें। बोर्ड की ही तैयारी करना है। सारा क्वेश्चन 10वीं क्लास से ही पूछेगा, कुछ क्वेश्चन 9वीं क्लास से भी पूछ सकता है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जो आएगा वो 10वीं क्लास का आएगा, ठीक है ना। जो 10वीं क्लास में पढ़ रहे हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या फिर जो सब्जेक्ट भी, वहीं से क्वेश्चन पूछेगा। सिर्फ तुम लोग को थोड़ा सा मेंटल एबिलिटी टेस्ट का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, या फिर बाकी सब्जेक्ट का भी प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, कर ही लोगे, लेकिन ये काम प्रैक्टिस करने वाला ये बोर्ड एग्जाम में अपियर होने के बाद करोगे। जो टाइम मिलेगा वहां 10 दिन 15 दिन, जो स्टूडेंट इंटरेस्ट दिखाओगे, फॉर्म भरे हुए रहोगे, वो एग्जाम खत्म होने के बाद स्कूल आ जाना। हम 8 दिन 10 दिन 15 दिन स्पेसिफिक जो है इसके ऊपर जो है जो मॉडल प्रैक्टिस सेट होगा उसको दिखला करके उससे तैयारी करा देंगे। बात समझे? तो अभी कुछ नहीं करना है अलग से, सिर्फ यही करना है बाबू मैया लोग, तैयारी अपना 10th का खूब बढ़िया से करो, खूब बढ़िया से करो। यही जान लो, अगर मैट्रिक में 80% नंबर ले आते हो, मैट्रिक में अगर 80% नंबर आ गया तो यही समझ लो कि 80% तुम्हारा तैयारी भी हो गया आकांक्षा का, ठीक है ना। 90% मार्क्स लाने के लायक अगर बनते हो, उतना नंबर ले आते हो, तो ये जानो कि हम तैयारी 90% कर लिए हैं आकांक्षा का, ठीक है ना। जो पढ़ रहे हो अभी वहीं से क्वेश्चन पूछेगा, वही सिलेबस है तुम्हारा। बाकी वही हम बतलाए, मैथ बच गया, या फिर क्वेश्चन का पैटर्न देखना होगा, क्वेश्चन देखना होगा, कुछ प्रैक्टिस सेट बनाना पड़ेगा कि 3 घंटा में कैसे हम क्वेश्चन को सोल्व कर लें 160 क्वेश्चन को। उसके लिए बोर्ड एग्जाम जैसे ही खत्म होता है उसके बाद हम करा देंगे। थोड़ा सा दिलचस्पी इंटरेस्ट तुम लोग को दिखाना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। और कुछ अगर जानना है पूछना है तो पूछो जल्दी में, कुछ पूछते नहीं हो, खाली सुनते हो, मुश्किल वही है। और ऐसे में लगता है पता नहीं बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो सकता है कि हम इतना सारा बात बताने में बोलने में कुछ बात छोड़ दिए होंगे। किसमें? मैथ नहीं है तो इसमें मेंटल एबिलिटी टेस्ट है। रीजनिंग तो बता रहे हैं, जैसे नहीं रिश्ता उश्ता पूछ दिया जाता है, ये मेरी चाची की, मामी की, नानी की, दादी की, तो इसका क्या लगेगा? नहीं समझा? रीजनिंग में पूछ सकता है, जैसे मान लो यहाँ पे 2 दिया,
4 दिया, खाली जगह छोड़ दिया, 8 दिया, 10 दिया, यहाँ पे क्या आएगा? तो बहुत आसान है ना, आसानी से बोल दिए 6। बात समझ रहे हो ना? थोड़ा सा मेंटल टेस्ट होता है। कुछ लोग एग्जाम दिए होंगे पहले नवोदय विद्यालय का या फिर मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति वाला, तो उसको पता होगा, वहां भी एमएटी का क्वेश्चन पूछता है। इसको बताएंगे ना अलग से, बोल तो रहे। इसके लिए माथा पेची मत करो, मैट के लिए तैयारी बहुत आराम से हो जाएगा, सबको पता है, ठीक है? उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जो अपना सब्जेक्ट है उसके ऊपर पूरा फोकस करो, खूब बढ़िया से पढ़ो, खूब बढ़िया से तैयारी करो, सिलेक्शन हो जाएगा। हम बोल तो रहे हैं, इस बार हमको दिखाई पड़ रहे हैं कुछ स्टूडेंट, नजर मिला के नहीं बोलेंगे कौन कौन है लेकिन कुछ लोग दिखाई पड़ रहे हैं जो यहाँ से आकांक्षा के लिए जरूर जाएंगे, ठीक है ना? लेकिन अब इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा स्टूडेंट्स को, उन लोगों को जिसको जाना है। क्या बोल रही है? मतलब अगर नीट का तो तैयारी करवाया, 11-12 के बाद नीट दिए, नहीं सिलेक्शन हुआ तो क्या करेगा? नहीं सिलेक्शन हुआ तो वो 2 साल ही रखेगा तुमको वहां पे ना, उसके बाद फिर हाँ अलग से फिर रहो, अलग से और कोचिंग करना है कहीं पे, वहां कोचिंग करो। वो 2 साल ही रखेगा। हाँ 2 साल ही रखेगा, फिर नया लोग को मौका मिलना है। हाँ एक बार एडमिशन मिल जाने के बाद ऐसा थोड़ी कि 5 साल तक तुम तैयारी करते रहेगी वहां जाकर के। तैयारी अब वहां पे तुमको अपने पूरे मन लगा के करना पड़ेगा कि हम जैसे ही 12वीं करते हैं हमको निकालना है, कहीं ना कहीं हमको चले जाना है, कहीं ना कहीं क्या, जिसकी तैयारी करोगे वहीं जाओगे। 2 साल के लिए जगह मिलता है वहां पे 12वीं करते तक, और साथ ही 12वीं भी कराएगा वो और कोचिंग भी कराएगा। फिर एपीआर हो गए, 2 बार एग्जाम होता है जेई का, ठीक है? मेडिकल का एग्जाम 1 बार होता है। वहां पे बोर्ड का माध्यम क्या जैक ही होगा? किसका माध्यम? आकांक्षा में 12 कौन सा बोर्ड देंगे? हाँ जैक बोर्ड, जैक से, जैक बोर्ड से। मेडिकल में जैसे रहेगा, मेडिकल में सिर्फ आपको फॉर्म में मतलब दिया हुआ रहेगा, मेडिकल फॉर्म। हाँ फॉर्म में दिया हुआ रहेगा कि हम अप्लाई कौन सी के लिए कर रहे हैं, किस चीज का एग्जाम में अपियर होना है, ठीक है ना? वो रहेगा। अच्छा कौन सा बेहतर होगा? अगर कुछ लोग कुछ भी नहीं सोचे होंगे कि हमको बनना क्या है, हम उन लोगों को अलग से एक क्लास में बतलाएंगे कि किसमें अप्लाई करो कि हमको जो है आकांक्षा सेंटर मिल जाए थोड़ा आसानी से, थोड़ा आसानी से। इसका हम ट्रिक क्लू बताएंगे अगले दिन, बात समझे? भाई फॉर्म तो भरना है, लेकिन हम फॉर्म कौन सी का भरे और किसमें हम आसानी से वहां तक पहुंच सकते हैं, आकांक्षा सेंटर तक जा सकते हैं। पहला टारगेट तो भाई वहां जाना है, और किसी के लिए भी तैयारी करोगे सब में स्कोप है, सब में तैयार लाइन बहुत है, ठीक है ना? तो इसका हम अलग से बताएंगे, क्लू देंगे तुम लोगों को, आज इतना ही, ठीक है?